जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है दोस्तों, नीचे एक श्रृंखला दी गई है 17, 24, 34, 31, 51, 38, 68 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम इस श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 17 के बाद 24 है, फिर 34 है, फिर 31 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 17 के बाद 24 है, क्या है, प्लस किया गया है। 24 के बाद फिर 34 है, क्या प्लस हुआ है। 34 के बाद 31 है, माइनस किया गया है। 31 के बाद 51 है, प्लस किया गया है। 51 के बाद 38 है, माइनस किया गया है। और 38 के बाद 68 है, प्लस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कोई क्रम नजर नहीं आ रहा है। फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है। हमको कोई क्रम नजर नहीं आ रहा है। तो इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन हल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को छोड़कर इसको हल करेंगे। ठीक है, एक एक संख्या को छोड़ने का मतलब है 17 से 34। ठीक है, कितना प्लस किया गया है बताइए, 17। कितना प्लस हुआ है इसमें, 17। ठीक है, और 34 से क्या है, 51। 34 के बाद देखेंगे एक संख्या छोड़ देंगे, फिर क्या है, 51। 34 में कितना प्लस किया गया है, 17। अगर हम 34 में दोस्तों अगर 17 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 51। ठीक है, 51 के बाद हम एक संख्या छोड़ेंगे, कितना है, 68। इसमें अगर हम प्लस 17 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 68 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें सभी में 17 17 प्लस किया गया है। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, आगे इसको हल नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे दूसरे सिरे के, यहाँ से देखेंगे 24। 24 के बाद कितना है, 31। ठीक है, हाँ बताइए दोस्तों, 24 में हम कितना प्लस कर दें, 31 हो जाएगा। तो यानी कि +7 करेंगे, यानी कि प्लस कितना करेंगे, 7। फिर देखेंगे 31 के बाद यहाँ पर कितना है, 38। एक संख्या छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 31 में कितना प्लस किया गया है, 7। यहाँ भी 7 प्लस किया गया है। ठीक है, अब यही काम हम आगे करेंगे। ठीक है, 38 में हम क्या करेंगे, 38 में हम 7 जोड़ेंगे, यानी कि 7 प्लस कर देंगे। 38 में अगर आप 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 45 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 38 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए कितना कितना भरा जाएगा, 45 हमारा भरा जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 45 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 45 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित संकेत में 253 का अर्थ होता है बुक्स आर ओल्ड। 546 का अर्थ होता है मैन इज ओल्ड। और 378 का अर्थ होता है वाई गुड बुक्स। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ओल्ड का कूट क्या है, यानी कि ओल्ड का क्या कूट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो हमारे ये 253 में अंक दिए गए हैं 2 5 3, ठीक हो, इनको क्या लिखा गया है, बुक्स आर ओल्ड। और उसी प्रकार 546 को लिखा गया है मैन इज ओल्ड। 378 को लिखा गया है बाई गुड बुक्स। तो पूछा गया है ओल्ड। ठीक है, ओल्ड को क्या लिखा गया है, यानी कि समझा रहे हैं। सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे बुक्स आर ओल्ड और मैन इज ओल्ड में कॉमन क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बुक्स आर ओल्ड और मैन इज ओल्ड में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है यहाँ पर, ओल्ड। ठीक है, कॉमन क्या है, ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 253, ये 253 और 546 में कॉमन हमारा क्या है, तो इसमें क्या है हमारा 5 कॉमन है, 5। ठीक है, ये कॉमन क्या है, 5। इसमें भी 5 है, यानी कि इसमें भी 5 है। तो ओल्ड के लिए हमारा क्या पुट हो जाएगा, ओल्ड के लिए हमारा 5 पुट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 253 में हमारा क्या कॉमन है, 5। 546 में हमारा क्या कॉमन है, 5 5। ठीक है, बुक्स आर ओल्ड में कॉमन क्या है हमारा, ओल्ड। और मैन इज ओल्ड में हमारा कॉमन क्या है, ओल्ड। ठीक है, तो ओल्ड के लिए कौन सा कॉमन हो जाएगा, 5 शब्द हमारा, ये 5 जो अंक है वही हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं 5 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर है कहाँ पर, लास्ट में, यहाँ पर कार्नर पर। ठीक है, जब दोस्तों लास्ट में कार्नर पर क्वेश्चन मार्क पूछा आता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या शब्द भरा जाएगा, ठीक है, यानी कि कौन सा अंक भरा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, या फिर हम ऐसे देखेंगे 8, 15 और 72 को यहाँ पर 117 कैसे लिखा गया है, 21, 7, 189 को यहाँ पर 63 कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 4, 6, 36 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। ठीक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 8 और 21 को यहाँ पर 4 कैसे लिखा गया है, 13 और 7 को यहाँ पर 6 कैसे लिखा गया है, 72 और 189 को यहाँ पर 36 कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 117 और 63 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर मैं कहूँ 72 को अगर इस वाले 8 से मैं भाग कर दूं, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, 72 में अगर 8 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, 9 का क्या करेंगे, जो 9 बार जाएगा 9 का हम क्या करेंगे, इस 13 में गुणा कर देंगे। 9 का क्या करेंगे, 13 में गुणा कर देंगे। 13 नमा कितना होता है, 217। तो यहाँ पर हम सॉरी 13 नमा होता है 117, तो यहाँ पर हमारा 117 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये 189 को हम क्या करेंगे, 21 से भाग करेंगे। ठीक है, 189 में अगर हम 21 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा हमारा, 9 बार जाएगा। 21 नेमा होता है 189। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 9 क्या, हम 9 बार गया ना, 9 का क्या करेंगे, हम 7 में गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63। तो यहाँ पर हमारा 63 ये दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये 36 में हम 4 का भाग करेंगे। ठीक है, 36 में अगर हम 4 का भाग करेंगे कितनी बार भाग जाएगा हमारा, 9 बार जाएगा। 9 चौक 36। ठीक है, कितनी बार गया, 9 बार। और ये जो 9 बार भाग गया ना, इसी 9 का हम क्या करेंगे, 6 में गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 9 छंग 54। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आ जाएगा, 54 आएगा हमारा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 54 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 54 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 54 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, 940 अनुपात 5 समानुपात 376 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार यहाँ पर 940 को इन्होंने 5 लिखा गया है, यानी और 376 को उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार 940 को 5 लिखा गया है उसी प्रकार हम 376 को कुछ करके राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 940 को इन्होंने 5 लिखा कैसे है। थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे इसमें, कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं दोस्तों, अगर मैं कहूं कि 9 और 0 को आपस में जोड़ दें। ठीक है, 940 में जो हमारे अंक दिए गए हैं ना, 9 और 0 को हम आपस में इनको जोड़ दें, कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, और ये वाला जो बीच वाला अंक है 4, इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 9 से अगर हम 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम 376 को देखेंगे। 376 को पहले और आखिरी वाले अंक को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 3 और 6 को हम आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 9। कितना हो जाएगा, 9। 9 से हम क्या करेंगे, ये बीच वाले अंक को हम घटा देंगे। ठीक है, 7 कर देंगे। तो 9 से -7 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2। तो यह क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 2 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर हमारा 17 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्रश्न चिन्ह है कहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार इन्होंने यहाँ पर 3, 4 और 8 को कुछ करके यहाँ पर 48 लिखा है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5, 2 और 7 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्होंने 3, 4 और 8 को यहाँ पर 48 लिखा कैसे है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूं
3, 4 और 8 का आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 3 और 4 का आपस में गुणा करेंगे, 3 चक्कू 12 होता है हमारा, और 12 का हम 8 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96 होता है। ठीक है, कितना होता है 96, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है बीच में 48। दोस्तों अगर मैं कहूँ 96 का हम अगर आधा कर दें, इसका आधा कर दें, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठे होता है 16, कितना हो जाएगा हमारा 48। तो यहाँ पर हमारा 48 दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब है 3, 4 और 8 का हमने गुणा किया, कितना निकल के आया 96, और उसका हमने कर दिया आधा, आधा होता है 48, तो यहाँ पर 48 हमारा आ गया। उसी प्रकार हम आगे भी यही करेंगे। ठीक है, 5, 2 और 2 7 का आपस में गुणा कर देंगे, 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का 7 में गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा 10 7 10 सत्ते 70। ठीक है, 70, और 70 का हम क्या करेंगे आधा कर देंगे, 70 का आधा हमारा कितना होता है 35 होता है, यानी कि भाग 2 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और कितना बचा 1, और 2 पंचे 10। ठीक है, कितना निकल गया है 35। तो हमारा यहाँ पर 70 का आधा हो जाएगा 35, तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 35 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 35 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 35 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है दोस्तों, एक नीचे हमारी अक्षर श्रृंखला दी गई है, इसको हमको पूरा करना है। क्या है, डबल ए फिर खाली स्थान, फिर बी डबल सी खाली स्थान, ए बी खाली स्थान, डबल सी खाली स्थान, फिर ए खाली स्थान, बी सी खाली स्थान। दोस्तों जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले इनमें जो शब्द दिए गए हैं उनको हम गौर से देखेंगे। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या दिया है, डबल, डबल ए दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से थोड़ा ध्यान देंगे, पहले यहाँ पर क्या कौन से दो शब्द हैं, डबल ए, फिर इधर देखेंगे सबसे दो शब्द कौन से हैं, डबल सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले वाले डबल ए दिया है, फिर यहाँ पर डबल सी दिया है। दोस्तों अगर मैं कहूँ यहाँ पर बी आप भर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज हमारी एक बन जाएगी, डबल ए डबल बी और डबल सी। क्या सीरीज बन गई हमारी यहाँ पर, डबल ए डबल बी डबल सी। यहाँ पर हम दोस्तों क्या भर देंगे, ए भर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डबल ए। यहाँ क्या हम भर देंगे बी, तो क्या हो जाएगा डबल बी। यहाँ तो डबल सी हमारा दिया गया है, तो यहाँ भी हो गया हमारा डबल ए डबल बी डबल सी। ठीक है, यहाँ भी हम क्या भर देंगे ए, ये हो गया हमारा डबल ए, यहाँ भर देंगे हम बी, ये हो गया हमारा डबल बी, यहाँ भर देंगे सी, तो क्या हो जाएगा ये डबल सी। तो ये सीरीज हमारी कैसी चल रही है, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर खाली स्थान पर कौन कौन से अंक भरे शब्द भरे गए हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर बी भरा गया है, फिर ए भरा गया है, फिर बी भरा गया है, फिर ए भरा गया है, फिर बी भरा गया है, फिर सी भरा गया है। ठीक है, यानी कि बी ए बी सी हमारा भरा गया है। ठीक है, तो देखते हैं बी ए बी सी हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ए बी सी हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको लोगों को एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यानी कि 18:289 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जिस प्रकार इन्होंने 18 को 289 लिखा है, उसी प्रकार हम 15 को आगे क्या लिखेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारी 289 क्या है, कोई वर्ग है। ठीक है, वर्ग किसका है, 17 का। किसका वर्ग है ये 289 हमारा, ध्यान से देखेंगे तो ये 17 जो 289 है हमारा क्या है, 17 का वर्ग है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम आसान से हल इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूँ ये वाला 18 है ना, 18 से अगर हम एक माइनस कर दें, 18 से अब एक माइनस कर दें, कितना रह जाएगा हमारा 17। ठीक है, और 17 का स्कोर कितना होता है, 17 का स्कोर रहता है 200, यानी कि 17 गुणे 17, 17 का स्कोर होता है हमारा 289। तो यहाँ पर 289 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 15 से -1 कर लेंगे, 15 से -1 करेंगे, हमारा हो जाएगा 14।
14 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 14 में गुणे 14 तो हो जाएगा हमारा 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा दोस्तों आ जाएगा 196। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 196 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 196 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, नीचे दोस्तों एक श्रृंखला हमारी दी गई है, इसको ध्यान से देखेंगे ये हमारी श्रृंखला आगे कैसे बढ़ रही है। 4 है, कम 15 है, कम 6 है, कम 35, फिर 8, कम 63, 7, फिर कामा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमारी ये संख्याएं क्या है, 15 क्या है, ये किसी न किसी हमारी वर्ग के नजदीक नजर आ रही है। 35 क्या है, ये ना हमारी संख्या जो है किसी न किसी वर्ग के नजदीक नजर आ रही है। 63 क्या है हमारी, ये 64 यानी 64 क्या होता है वर्ग, तो वर्ग के नजदीक आ रही है ना 64 के नजदीक आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। अगर हम 4 का दोस्तों, अगर दोस्तों मैं कहूं कि अगर इस वाला 4 का हम स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चक्कू 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर हम करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चक्कू 16 होता है। ठीक है, और 16 से हम -1 कर देंगे अपने तरफ से, हमारा 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 6 दिया है 6 का हम स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है हमारा 6 36। 36 से हम -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35, तो हमारा यहाँ पर 35 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये वाला 8 जो है ना, 8 का हम स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है हमारा 8 अट्ठे 64। ठीक है, और 64 से हम -1 कर देंगे तो हमारा 63 निकल के आएगा, तो यहाँ पर 63 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 का हम स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 7 सत्ते 49, और 49 से हम -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 यानी कि 48 आएगा। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा 48। यही हमारा 48 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 48 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 48 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 48 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहां पर है, यहां पर। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार इन्होंने 7 और 5 को जैसे यहां पर 24 लिखा है, 4 और 1 को यहाँ पर जिस प्रकार 15 लिखा है, उसी प्रकार हम 8 और 4 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं कहूँ 7 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे या 7 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या 24 आने वाला है। 7 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे, 7 और 5 को आपस में जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का अगर हम 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर 24 दिया गया है। उसी प्रकार हम 4 और 1 5 को आपस में जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 का अगर हम 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पर 15 दिया गया है। तो क्वेश्चन को ऐसे हल नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। दोस्तों मैं कहूं अगर ये वाला 7 का हम स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 होता है हमारा। ठीक है, 7 सत्ते 49, और 5 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा 5 25 होता है। ठीक है, और 49 से हम -25 कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 24, तो यहाँ पर 24 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16, और 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 16 से हम -1 कर देंगे कितना आ जाएगा 15, तो हमारा यहाँ पर 15 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 8 अट्ठे 64। ठीक है, कितना होता है 64। इधर क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 4 चक्कू 16 है। ठीक है, 64 से हम 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा बताइए। तो 64 से हम 16 अगर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 48। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों बताइए कितना आ जाएगा 48 आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 48 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 48 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 48 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा 75 अनुपात 175 समानुपात 65 अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जिस प्रकार यहाँ पर 75 को यहाँ पर 175 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 65 को आगे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले 75 को इन्होंने 175 कैसे लिखा है। तो बताइए दोस्तों अगर 75 का हम गुणा भाग
जोड़ घटाव करेंगे तो क्या हमारा 175 आएगा? नहीं आएगा। तो हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये 75 हमारा दिया गया है, जो अंक है, जो अंक संख्या है 75 किन अंकों से मिलकर बनी है? तो 7 और 5 किनके मिलकर मिलकर बनी है? 7 और 5 अंकों से मिलकर बनी है। 7 और 5 का हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 पना 35। ठीक है, कितना हो गया? 35। अब हम 35 में क्या करेंगे? अपने तरफ से हम 5 का गुणा करेंगे। 35 में अपने तरफ से 5 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 175 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या 175 यहाँ पर दिया गया है। फिर अगली वाली संख्या देखेंगे, कितनी है? 65। 65 हमारी किन अंकों से मिलकर बनी है? 6 और 5। 6 और 5 इनका हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर लेंगे। 6 पच्चे कितना होता है? 30 हो जाएगा। और 30 में हम क्या करेंगे? 5 से अपने मन से गुणा कर देंगे। 30 में 5 से हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 पच्चे 15, यानी कि 150। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा? 150 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 150 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 150 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 150 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।